हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल से सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि देखो, जब हम लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं ना, कोई भी हो, चाहे वो हमारी फैमिली वाला हो, चाहे अदर हो, चाहे हमारा ब्लड रिलेशन हो उसके साथ, चाहे कैसा भी रिलेशन हो, अगर हम उस इंसान से जुड़े हुए हैं तो उस इंसान के बारे में अगर हम कुछ बैड न्यूज़ सुन लेते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे सपना और राजवीर। क्योंकि देखो, सपना के बारे में पहले से ही सबको पता था कि 2021 में भी उनके हस्बैंड जो थे सूरज, उनको कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी सपना की लाइफ में। दो दो बच्चों को इस जब सूरज जी की डेथ हुई थी उस टाइम पर उनकी बेटी बहुत छोटी थी, आरू। फिर फैमिली के दबा मतलब फैमिली समझ लो या वो कुछ भी समझ लो, कि फैमिली की बात मानकर उन्होंने अपने देवर से शादी भी कर ली। मोनू उर्फ राजवीर, उनको भी सब बहुत अच्छे जानते। द रोड चैनल उनका है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है उनके। ठीक है, बहुत अच्छे बंदा था वो। उसने मतलब इतनी एज भी नहीं थी, कुल 27 ईयर्स एज थी उनकी इस टाइम पर। और एज जो सपना है उसकी भी ज़्यादा नहीं है, उसकी भी बहुत कम एज है उनकी भी। दो बेटियां भी हैं। सूरज जी की डेथ होने के बाद शादी हुई राजवीर से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजवीर की भी एक बेटी है, एक बेटी सूरज जी की है, एक बेटी राजवीर की है। 2 साल में 2 बार विधवा होना कैसा लगता है? चलो, सोचा फर्स्ट टाइम, चलो नसीब में यही लिखा था, चले गए। शायद अब आने वाले टाइम में कुछ गलत नहीं होगा, जो गलत होना था हो लिया। ये सोचा होगा उन्होंने कि लाइफ में फिर से खुशियाँ आ गई। टाइम बेशक लगा। देखो, हर एकदम तो भूला नहीं जाता, और ज़िंदगी में भी नहीं भूल जा सकते अपने पति को। जो हमारा इससे हमारी पहली शादी होगी उसको ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते। लेकिन टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। तो ऐसी सपना की लाइफ में भी टाइम के साथ साथ सब ठीक हो गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोबारा से फिर वही उनकी ज़िंदगी में दस्तक देगा, फिर से वही सब कुछ होगा जो 1 साल पहले हुआ था। जो 2021 में हुआ था, 2023 में फिर से वो होगा। 2021 में विधवा हुई, फिर 2023 में विधवा हुई। एक बेटी सूरज जी की, एक बेटी राजवीर की। कहाँ जाए, क्या करे वो लड़की? अपने मन की बात किसी को बता भी नहीं सकती। ठीक है, ये सोच के देखो कि हम तो उनके फ़ैन फॉलोइंग हैं, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हमें इतनी मतलब अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा कल से बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लग रहा। तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या कंडीशन होगी उस बूढ़े माँ बाप की, जिसकी बुढ़ापे की सिर्फ एक ही लाठी थी, एक पहले छीन ली थी, एक अब छीन ली। वो बहन जो हर साल अपने भाई को राखी बांधती थी, वो वाइफ जिसका पहले हस्बैंड एक्सपायर हो गया, 1 साल बाद दूसरी शादी करी तो फिर वो एक्सपायर हो गया। तो क्या ज़िंदगी भर के सारे दुख इनके ही नसीब में थे? दो जवान बेटों और चला जाना माँ बाप की आंखों के सामने कैसा लगता है? सोच के देखो, रूह कांप जाती है। अगर उनके बारे में सोचो ना, क्या बीतती होगी उनके परिवार के ऊपर। और लोगों की वीडियो, सपना जी को हार्ट अटैक आ गया, अरे जीते जी उन्हें क्यों मार रहा है? वैसे ही उनके घर में इतनी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कम है क्या? उन 2 बच्चों की सिर्फ एक वही सहारा बची है अब। उनको क्यों ऐसा गलत सलत बोले जा रहे हो? और सपना जी की सास ने जो है उसको, सपना जी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि तेरी वजह से मेरे दोनों बेटे मर गए, मेरे दोनों बेटों को खा गई। ऐसे बोला जाता है इस टाइम पर? क्या उन्होंने जानबूझ के किया है? जो उनके नसीब में लिखा है वही तो हुआ है। सपना की पेरेंट्स से, उसकी माँ बाप से पूछ देखो उन पर क्या बीतती होगी। उनकी जवान बेटी उनकी आंखों के सामने 2 बार विधवा हो गई, उन पर क्या बीत रही होगी? तो कुछ लिखने से पहले, कुछ थंबनेल बनाने से पहले कुछ शर्म कर लिया करो। किसी की मौत पर डॉलर्स ना कमा के उनके लिए कुछ, उनके परिवार की के लिए कुछ दुआ करो भगवान से कि उन्हें इस मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिले। ईजी नहीं है उनके लिए निकलना। अभी एक सदमे से उभरे नहीं थे वे कि दूसरा सदमा फिर लग गया।
और ये सदमा ऐसा लग गया कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर वो लोग कभी उभर पाएंगे। वाईटी पे ऐसा तूफान मत मचाओ कि अगर वो वाईटी पे आना भी चाहे तो भी ना पाए। और रही सपना जी की तबीयत कैसी है, वो एडमिट है, तो उनके भैया के द्वारा बताया गया था कि सपना की तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप सोच सकते हो कि कैसी तबीयत होगी उसकी जो हम लोगों की ऐसी है। लेकिन पिछले 2 दिन से आज कुछ अब कुछ है वो, क्योंकि उसे जीना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। किसी औरत का जीने का मन नहीं करता इस कंडीशन में, सबका जी करता है कि हम भी मर जाएं, हम भी चले जाएं। लेकिन उसने जब जिसकी मौत लिखी है ना, उसे तभी आएगी, चाहे को कितनी कोशिश कर लो मरने की, नहीं मरेगा। तो और एक वही अब अकेली इकलौता सहारा है अपने परिवार का संभालने का, अपने ससुराल को संभालने का, अपने बच्चों को संभालने का। और उसके बारे में तुम ऐसा गलत सलत कमेंट करोगे, वीडियो बनाओगे, तो देखो क्या बीतेगी उनके परिवार के ऊपर। और कोई लड़की किसी के अपने हस्बैंड को नहीं खाती, ठीक है। ये लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज, बिल्कुल गिरे हुए जो 4th क्लास लोग होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज होती है ये सब कुछ। तुम आज की दुनिया में जी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं बची कैसी भी। और ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है कि राजवीर जी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से लोगों को अभी भी डाउट है, तो मैं बता दूं वो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं। और ना ही सपना की ऐसी हालत है, उनकी मम्मी पापा की ऐसी हालत है कि वो आप लोगों को कुछ अपडेट दे सकें। सपना के भाई ने अपडेट दी थी कि वो अब ठीक नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पर ही है, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ भी अपडेट दे सके किसी को भी। उनके परिवार पर बहुत ज़्यादा मुसीबत का एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। भगवान उनको वो सहन करने की शक्ति दे और उनके परिवार के लिए दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। ठीक तो क्या होगा, जब कुछ बचा ही नहीं ठीक होने के लिए, तो ठीक तो होगा क्या। तो इस वीडियो करते मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ नहीं, वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, सपना तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं है, वो ठीक है। और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट ही पड़ा है, उसको मैं एक्सप्लेन करके क्या बताऊँ, आपको पता होगा कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अफवाह मचा रखी है यूट्यूब पर। इतनी क्या क्या बताऊँ, क्या क्या डाला हुआ है। किसी का एक्सीडेंट की कार ला के उसका थंबनेल बना दिया, किसी की चिता जल रही होगी उसका थंबनेल ला के बना दिया, किसी का वो पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई होगी उसका थंबनेल लगा दिया। पता नहीं क्या क्या, मैं भी जीऊँगी नहीं, मैं मरूँगी, सास ने ये कह दिया, तू मेरे बेटे को खागी, ये हो गया, सपना को हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं क्या से क्या डाल दिया। और इसका भाई जरूर कुछ दिनों में ही वीडियो अपलोड करके सारी अपडेट देगा बाकी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं। जो उनके भाई के चैनल है वो है RK इंडियन ब्लॉगर के नाम से उनके भाई का चैनल है। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर उनकी वीडियो या उनके कमेंट्स चेक कर सकते हैं।